रात एकदम स्याही जैसी काली थी। ठंडी हवा और उड़ते हुए बर्फ के कण जैसे कोई चित्रकार ब्रश से रंग भर रहा हो। कड़ाके की ठंड शहर में घुस गई थी। हर दरार और नुक्कड़ में समा गई थी। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे कभी कभी बर्फ से लदे पेड़ की टहनी के कराहने की आवाज भी तोड़ती थी। स्ट्रीट लाइट एक अजीब नारंगी रोशनी दे रही थी। उनकी रोशनी गिरती हुई बर्फ के घने पर्दे को चीरने के लिए जैसे जद्दोजहद कर रही थी। यह ऐसी रात थी जहां राज हवा में फुसफुसाते थे। एक ऐसी रात जहां परछाइयां अनजान के साथ नाचती थी। एक ऐसी रात जहां किस्मत सर्दी के बर्फीले हाथ की तरह शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। एक रोशन हवेली के अंदर ठंडी रात से बेखबर एक पार्टी अपने पूरे जोश में थी। तेज संगीत हवा में गूंज रहा था। हंसी और खनकते ग्लास की आवाजों के बीच एक उत्साहित लय बना रहा था। मौज मस्ती कर रहे लोगों के बीच खड़ी थी अंजलि। उसका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था जब वह अपने प्रेमी समीर से बातें कर रही थी। एक सफल वकील अंजलि तेज दिमाग और उससे भी तेज हाजिर जवाबी रखती थी। उसकी आंखों में एक गर्म भूरी चमक, बुद्धिमत्ता की चमक और थोड़ी सी शरारत थी। उसके बगल में खड़े समीर एक आकर्षक वास्तुकार, शांत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी खुशी एक चमकती रोशनी थी। उनका प्यार एक मौन भाषा जिसे वे अपनी आंखों से बोलते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पार्टी धीरे धीरे खाली होने लगी। अंजलि ने यह सुनिश्चित कारूने के बाद कि समीर टैक्सी में बैठ गया है, पीली कार को बर्फ से ढकी रात में गायब होते हुए देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। एक अचानक ठंड जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। अपनी कार को सुनी सड़क पर मोड़ते हुए अंजलि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विंडशील्ड वाइपर की लयबद्ध आवाज उसके चारों ओर की खामोशी को और बढ़ा रही थी। जब वह गाड़ी चला रही थी तो स्ट्रीट लाइट टिमटिमाती और बुझ जाती, उसे क्षणिक अंधेरे में डुबो देती। उसकी कार की खिड़कियों के बाहर की दुनिया सफेद और काले रंग का एक धुंधला सा दृश्य थी। एक भटकाव वाला दृश्य जो उसके दिल में बढ़ती चिंता को दर्शाता था। दरवाजे की घंटी की लगातार आवाज ने सुबह के सन्नाटे को तोड़ दिया। अंजलि ने दरवाजा खोला तो देखा कि दो सख्त चेहरे वाले पुलिस अधिकारी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। अंजलि शर्मा? लंबे वाले ने पूछा। उसकी आवाज भावनाहीन थी। हम कल रात हुए एक एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने आए हैं। उनके शब्द उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह लगे। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ अनकहे की मौन पुष्टि। हमें लगता है कि आपकी कार कल रात हिट एंड रन में शामिल थी। एक व्यक्ति जिसका वर्णन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे आपके साथ देखा गया था, उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हेडलाइन में अंजलि के कथित अपराध के बारे में चिल्लाया गया। न्यूज चैनलों ने उसकी कार की धुंधली फुटेज चलाई। मीडिया में हंगामा मच गया। गिरफ्तार और आरोपी अंजलि ने खुद को एक बुरे सपने में फंसा हुआ पाया। सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन अंजलि सच्चाई जानती थी। उसने किसी को नहीं ठोका था। जैसे जैसे अंजलि जांच में गहरी उतरती गई, एक भयानक संभावना सामने आई। उसने पाया कि समीर को पार्टी में एक रहस्यमय फोन आया था। कॉल का पता विक्रम, एक प्रतिद्वंद्वी वास्तुकार से की थी। था विक्रम का भाई ही वह अधिकारी था जो समीर की मौत की जांच कर रहा था। क्या यह एक दुखद दुर्घटना थी या एक भयंकर साजिश? सच्चाई और धोखे के बीच की रेखा धुंधली हो गई। क्या अंजलि झूठ के जाल में फंसी एक मासूम थी? यह सवाल हवा में छा गया।
रात के सन्नाटे में एक ठंडी गूंज